नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। क्योंकि आज सीबीएसई की तरफ से नई गाइडलाइन आई है क्लास 10 से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आई है। इसके बारे में बातचीत तो बहुत पहले से स्टार्ट होने लग गई थी, बट आज उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि क्लास 10 के अंदर जो अपना ये नेक्स्ट सेशन है 2025-26 वाला, इसके अंदर आपके 2 बार बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो 2 बार बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। इस बात को सुनकर के आपको चिंता में नहीं पड़ना, ये आपके भले के लिए ही हो रहा है, आपके फायदे के लिए हो रहा है। कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, प्रैक्टिकल कैसे होंगे, एग्जाम कितने 2 बार होंगे तो कहाँ कहाँ सेंटर होगा, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं हम एक डिटेल के अंदर, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि आपके जो एग्जाम होंगे वो ऐसा गवर्नमेंट ने या सीबीएसई ने ऐसा रूल क्यों लेके आए हैं। वो तो सबसे पहली बात है आपका स्ट्रेस को दूर करने के लिए। एक एग्जाम होता है अभी तक जो इतने सालों से चला आता जा रहा है। तो किसी कोई ऐसा बच्चा है जो कि हाफ ईयरली तक पढ़ा नहीं है, कम पढ़ाई की उसने, फाइनल एग्जाम के अंदर उसको कुछ टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, उसके अंदर उसका जो भी रिजल्ट आया उसके पास जिंदगी भर के लिए वो रहने वाला है। बट अब बस में अब 2 एग्जाम मिलेंगे, 2 आपको मौके मिलेंगे। अगर किसी रीजन से आप फर्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए तो आप सेकंड एग्जाम में लेके आ सकते हो। तो इस वजह से आपका स्ट्रेस कम करने के लिए ये एग्जाम गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने 2 बार लेने का निर्णय लिया है। इसके अंदर आपके 2 अटेम्प्ट होंगे। ऐसा ऐसा आपको पता हो तो जेई के अंदर भी होता है। इसी वजह से साल के अंदर 2 बार एग्जाम होते हैं। और इसी तरीके से अब अपने सीबीएसई के अंदर भी 10th के अंदर, अभी हाल फिलहाल ये 10th के लिए, 12th के लिए नहीं है, तो 10th के 2 बार एग्जाम होने वाले इसी सेशन से। आपके कब से होंगे? तो एग्जाम डेट आ चुकी है 17 फेब, जब 2026 में आएगा इस सेशन के एग्जाम। फेब के अंदर सबसे पहले होंगे 17 फेब से मार्च की 6 तक। फर्स्ट जो आपके सेशन के एग्जाम होने वाले हैं, फर्स्ट बार जो एग्जाम होंगे वो कब होंगे? 17 फेब से मार्च 6 तक। और इसका रिजल्ट आएगा आपके 20 अप्रैल को। कब आएगा? 20 अप्रैल को, मतलब 20 अप्रैल को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो सेकंड एग्जाम होंगे वो होंगे 5 मई से, और ये 20 मई तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? 20 मई तक। और इसका रिजल्ट आएगा जून में 30 तारीख को। अब आप सोच रहे होंगे कि जून 30 तो बहुत लेट होता है, तो हमारा जो वापस 11th क्लास में जो एडमिशन होगा वो कैसा होगा? तो आपके जो फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना 20 तारीख को, इसके आधार पे आपके 11th क्लास में एडमिशन हो जाएगा, जहां भी आप 11th क्लास में पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो। लेकिन आपको इसका कोई फिजिकल मार्कशीट नहीं मिलेगी। इसकी कोई भी आपको फिजिकल मार्कशीट नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? डिजी लॉकर के अंदर आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में आपने 11th में एडमिशन ले लिया, और जब आपके ये 30 जून को जब इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आप चाहो तो इसकी जो फिजिकल मार्कशीट ले सकते हो। उसके बाद में जो फाइनल एडमिशन आपका 11th क्लास में मान लिया जाएगा। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक एग्जाम देते हैं, 2 एग्जाम देते हैं, या फिर वो फर्स्ट एग्जाम देते हैं या सेकंड एग्जाम देते हैं, दोनों एग्जाम देते हैं। इसके बाद पहले बात कर लेते हैं अपन रजिस्ट्रेशन की। तो इसका जो रजिस्टर होगा वो केवल एक बार होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन को 2 बार अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, क्या 2 बार फीस अलग अलग जमा करानी पड़ेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों की कंबाइंड फीस होगी, एक बार फीस जमा करवानी होगी। सीबीएसई में आपका रजिस्ट्रेशन केवल और केवल एक बार होगा। जी, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? दोनों एग्जाम हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन कितनी बार करवाना है अपने को? एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना है। फीस कितनी बार जमा करवानी है अपने को? एक बार जमा करवानी है अपने को। उसके बाद में बात करते हैं क्या दोनों एग्जाम देना जरूरी है क्या? या आपको मान लो कि फर्स्ट एग्जाम के टाइम पे कहीं आप बिजी हो, या सेकंड एग्जाम के टाइम पे कहीं बिजी हो, या आपका फर्स्ट वाला एग्जाम अच्छा चला गया या फिर खराब चला गया, तो आप चाहो सेकंड एग्जाम दूं मैं, उसमें उससे रिलेटेड आपके मन में कंफ्यूजन होंगे, तो उसको अपन दूर कर लेते हैं। देखो, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, तो इससे बच्चे हो सकते हैं जो चाहे तो केवल और केवल फर्स्ट एग्जाम के अंदर ही अपियर हो फर्स्ट एग्जाम देने। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि केवल सेकंड एग्जाम देवें, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि दोनों एग्जाम देवें। समझ में आ गया ना? आप चाहो तो फर्स्ट एग्जाम दो, आप चाहो तो सेकंड एग्जाम दो, आप चाहो तो दोनों एग्जाम दो। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ऐसा भी है, रीटेक सब्जेक्ट, अगर मान लो कि फर्स्ट एग्जाम आपने दिया जो फेब में हुआ, उसमें आपके जस्ट इमेजिन एसएसटी के अंदर मार्क्स कम आए, थोड़ा जितना उम्मीद थी उससे कम आए, तो आप चाहो तो सेकंड जब एग्जाम होने वाले ना अपने मई के अंदर, उसके अंदर केवल और केवल एसएसटी का एग्जाम भी दे सकते हो। तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड किया, मुझे अपने स्कोर अच्छा करना, मुझे अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं, तो केवल मैं एसएसटी का एग्जाम दे दूं मैं सेकंड बार के अंदर। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसा सिस्टम सीबीएसई ने लागू कर दिया है। अब 2 एग्जाम होंगे, तो अब आप सोच रहे हो कि जो मेरे मार्क्स होंगे वो कौन से वैलिड होंगे? फर्स्ट एग्जाम वाले वैलिड होंगे, सेकंड वाले और वैलिड होंगे, दोनों के जोड़ के कंबाइन वैलिड होंगे। तो इसके लिए सीबीएसई ने क्लेरिफाई किया है कि आपके जिस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे ना, वो आपके वैलिड होंगे। आप चाहो तो फर्स्ट एग्जाम में अगर ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आप फर्स्ट एग्जाम वाला उसकी मार्क्सिट निकलवा सकते हो, बाद में जून के बाद में वो आपके वैलिड होंगे। सेकंड एग्जाम में अगर ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आप उसकी मार्क्सिट भी ले सकते हो, आपके वो मार्क्स माने जाएंगे।
अगर दोनों में से एक ही एग्जाम दिया है तो जो एग्जाम दिया है वो उसके मार्क्स मान्य होंगे, सीधी सी बात है। तो जिस एग्जाम में आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं वो आपके लिए 10th का रिजल्ट माना जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बच्चे ये इससे पहले वाले जो बच्चे थे वो तो सोच रहे होंगे काश ये रूल थोड़ा पहले आ जाता। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए आया, जो भी 9th में है, आप जो 10th में आने वाले हैं, आप लोगों के लिए रूल है ये। एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। कुछ बच्चे के सोच रहे होंगे कि यार आधा आधा सिलेबस आएगा क्या, तो ऐसा नहीं है। फेब में जो एग्जाम, अभी आपके लगभग फेब में होते हैं एग्जाम, तो फेब में जो एग्जाम होंगे उसमें आपको पूरा सिलेबस आएगा। अभी जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है सेम उसी एग्जाम पैटर्न से ही एग्जाम होगा, वैसा वैसा एग्जाम होगा, पूरा सिलेबस के साथ में होगा। फिर जो सेकंड एग्जाम होगा वो भी सेम टू सेम वैसे ही पूरे सिलेबस के साथ में उसी एग्जाम पैटर्न के साथ में होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आधा आधा सिलेबस कुछ नहीं आने वाला। सेमेस्टर वाला सिस्टम अभी तक अपने स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरा सिलेबस ही होगा, बस खाली एग्जाम 2 बार होंगे, लेकिन सिलेबस वो पूरा ही है आपका जो अभी तक चल रहा आ रहा था। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है वो अब नहीं होंगे। अभी तक क्या होता था कि किसी एग्जाम में मार्क्स कम आए तो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था, उसको आप दे सकते हो, फिर आदमी 11th में एडमिशन लेते हो। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम का सिस्टम खत्म हो गया। फर्स्ट एग्जाम दिया आपने फेब में, उसमें किसी सब्जेक्ट में आपके अगर मार्क्स कम आए हैं तो फिर आप उस एग्जाम को सेकंड बार में दे सकते हो जब सेकंड एग्जाम हो रहे होंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम आप किसी तरह से नहीं होगा। 11th क्लास का एडमिशन आपको समझा दिया कि फर्स्ट एग्जाम के हिसाब से आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा। फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा सेकंड वाले का भी, तो उसको भी आपके उससे पहले बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 11th क्लास में, और वो आपके फाइनल एडमिशन भी उससे हो जाएगा, उससे सेकंड वाले रिजल्ट से भी। फाइनल एडमिशन मैंने बता दिया आपको 11th क्लास के अंदर जो आपके सेकंड एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बेस बाद में हो जाएगा, लेकिन आपके फर्स्ट एग्जाम के हिसाब से भी 11th में एडमिशन हो सकता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हमारे जो सेंटर होंगे वो कहाँ होंगे, और क्या प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, क्या वो भी 2 बार होंगे क्या। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है ना वो अपने 2 बार नहीं होने वाले। प्रैक्टिकल एग्जाम तो जैसे अभी होते हैं वैसे ही होंगे, एक बार ही होंगे, वो 2 बार नहीं होंगे। और जो सेंटर है आपका वो फर्स्ट एग्जाम में सेकंड एग्जाम में दोनों बार सेम ही रहेगा। जिस आपकी जो स्कूल है उसके आसपास जो भी जहाँ सेंटर आता है वही सेंटर आने वाला है, हमेशा जहाँ आता है वही, और दोनों एग्जाम में वही सेंटर रहने वाला है। इसमें कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों किया है सीबीएसई ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सीबीएसई को कि बच्चे जो बड़ी चिंता में रहते हैं 10th क्लास के, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनको इतना स्ट्रेस रहता है बोर्ड एग्जाम का, सीधा फर्स्ट क्लास के बाद में 10th क्लास में डायरेक्ट एग्जाम देते हैं वो, तो उनको स्ट्रेस को कम करने के लिए कि एक बार का बात है, उनको वो ऐसा लगता है कि इस बार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाया, कुछ भी उससे घर में कोई बात हो गई, किसी भी रीजन से वो नहीं पढ़ पाया, तो उसको 2 मौके मिलने चाहिए कम से कम, ताकि वो उसके ऊपर स्ट्रेस कम हो। इस वजह से सीबीएसई ने ये किया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करें। पहले अपने को ये सोच के चलना है कि फेब में ही आपका जैसे एग्जाम होता है वैसे ही हो रहा है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है, उसी को आपको फर्स्ट वाला एग्जाम को फाइनल एग्जाम मान करके पढ़ना और उसी तरीके से एग्जाम देना। अगर फिर मान लो किसी रीजन से आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए हैं, या फिर आप उस वक्त किसी रीजन से नहीं पढ़ पाए, कम पढ़ पाए, तो फिर आप सेकंड एग्जाम को भी दे सकते हो। लेकिन अपनी प्राइमरी क्या जो बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि हमको जो फर्स्ट एग्जाम है वो फर्स्ट वाला एग्जाम ही देना है। ठीक है, सीबीएसई को बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, जो इस टाइप के इवोल्यूशन लाते रहते हैं और बच्चों के भले के लिए ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। बहुत टाइम से ये बात तो आ रही थी, सीबीएसई ने अनाउंस भी कर दिया था कि 10th क्लास के 2 एग्जाम होंगे, बट अब उन्होंने सारे रूल्स बता दिए हैं, सारा डिक्लेयर कर दिया है, जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर कर दी है। तो आपके मन में अब किसी भी तरह कोई सवाल होना नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो उसका मैं जवाब दे दूंगा आपको। और बाकी आप सब तैयारी करें। अब जो 9th क्लास में अभी जिनके आपके एग्जाम हो रहे होंगे, चल रहे होंगे या होने वाले होंगे, आप लोग 10th में आने वाले हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आराम से आप 10th क्लास के एग्जाम देना, पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।